हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाउ आर यू? हाउस योर वीकेंड? सरोजनी, सुजीत, महेंद्र, अभिजीत, सुधांशु राजपूत, राधे राधे जी, पूनम अटल, भास्कर घोष। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड रेड कार्पेट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शशांक शर्मा, कैसे हैं भाई? साउंड ठीक आ रही है? मेरी आवाज ठीक है? एक बार मेरे को थम्स अप भेज देंगे? यस मैम, ठीक है। हैप्पी नागपंचमी। आज नागपंचमी है? मुझे आइडिया नहीं यार, अगर है तो आपको भी। I'm fine, mom. And you? I'm pretty well. Good morning, जी. Good morning. What's about you? I'm pretty well. इतना बहुत सारे लोगों की फर्स्ट रैंक आई सैटरडे के टेस्ट में है। फलेश, प्रजापति जी, सब लोग आ जाएं तो मैं फिर क्लियर कर दूं सब बात। सब लोग हमसे कनेक्ट हो गए हैं। ममता, मुकेश, सरोजनी, ऑल सेट। हाय मैम। हरविंदर जी, प्रशांत वर्मा, यस मैम, ऑल सेट। सैम, ओके। सपना, लाइफ में फर्स्ट रैंक मिली है मैम टेस्ट में। देखो सपना, ये आदत ही, ये मोटिवेशन ही आपको आगे लेके जाएगा। इसीलिए कहती हूँ, जो मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ाती हूँ, फिर उसका सैटरडे को टेस्ट लेती हूँ। सैटरडे के टेस्ट में रैंक 1 लाया करो। तुम्हें पता है, हमारा भाग्य हम खुद लिख सकते हैं। व्हाट? हमारी डेस्टिनी हम खुद बना सकते हैं। मैम कैसी बातें कर रहे हैं? पता है हमारी डेस्टिनी कौन बनाता है? हमारी आदतें। जैसे ना, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा एग्जाम्पल देती हूँ, एकदम ट्रूथ। अ, मेरे को ना बचपन में, मैं, मेरी जो सिस्टर थी, मेरी जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे, वो मेरे को अच्छे से एकदम पढ़ाती थी। तो मैं एग्जाम देने जाती थी, एकदम छोटी नर्सरी क्लास की। मैं तब फर्स्ट आई। तो जब मतलब LKG UKG जो भी है ना, उसमें भी मैं फर्स्ट आ गई। मतलब उनके पढ़ाने से ना, मेरे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था कि हाँ मैं ही पढ़ के वो कर दूंगी। बट मतलब मेरे को कुछ बनना है, उस समय बच्चे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो बट मैंने ना 2-3 बार जब मैं फर्स्ट आ गई ना, तो मैंने अपनी डेस्टिनी लिख दी। डेस्टिनी कैसे लिखी? भाई आदत हो जाती है आपको। फिर जब अगली बार जब वो फर्स्ट क्लास में मैं आई, और मेरे ऊपर मतलब एकदम ऐसा ये था कि मुझे फर्स्ट आना है, राइट। और फिर मतलब आई हूँ, फिर सेकंड में भी नहीं, मुझे फर्स्ट आना है, मैं तो फर्स्ट ही आती हूँ। तो ये मेरे बिहेवियर में आ गया, है ना। तो जब आपके किसी बिहेवियर में कोई चीज आ जाती है, आदत में आ जाती है, तो वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है। इसीलिए कहती हूँ, हमेशा आदत डालिए, अच्छी चीजों की आदत डालिए। इसी के साथ क्लास को आगे बढ़ावा देते हैं। और सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सब लोग आ गए हो तो अभी भी आए नहीं हैं, है ना। हाँ जी, जितने भी लोगों को लोगों की फर्स्ट क्लास है ये, तो बेटा होनी नहीं चाहिए ये फर्स्ट क्लास, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास नहीं है, राइट। तो एक्चुअली कल, मतलब पिछले 3-4 दिन में बहुत ओवर एडमिशन्स हो गए हैं। तो मुझे पक्का पता है हर बैच में इधर उधर बच्चे अटैच हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ, दैट्स कम्प्लीटली ओके, कोई इशू नहीं है। बट फर्स्ट डे, फर्स्ट डे का मतलब होता है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट डे का मतलब फर्स्ट क्लास। ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आएगा, कि मैम समझा तो मैं दूंगी बेटा, पर अच्छी बात यह है फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास से ही सिलेबस को शुरू करना चाहिए, ठीक है। ऐसे बीच में से नहीं करना चाहिए। आज इडियम्स फ्रेजेस की जो क्लास है, वो भी थर्ड क्लास है, वो भी फर्स्ट नहीं है, ठीक है जी। तो जितने भी लोग हमसे कनेक्ट हैं, और जिनको एडमिशन उन्होंने अभी ले लिया है कल या कल से पहले, हो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई नो, इसलिए मैं पूछ भी नहीं रही। तो कई बार स्टूडेंट्स को होता है कि आज ही बैच, आज से कोई बैच शुरू नहीं है। इसकी फर्स्ट क्लास जाइए रिकॉर्डेड सेक्शन में, वहां से 1 2 3 ऐसे पढ़ना शुरू करिए, ठीक है बेटा। और पकड़ पाए तो पकड़ लीजिएगा हमें लाइव, ठीक है। हम लाइव रहेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। रिकॉर्डेड देखें या लाइव देखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एकदम बताती हूँ, एकदम सीरियस बात है ये, है ना। कोई जरूरी नहीं है क्लास को लाइव देखना, कोई भी जरूरी नहीं है। कंटेंट आपका अपडेटेड होना चाहिए। कंटेंट आपका अपडेटेड है, इससे अपडेटेड मेरा कोई बात नहीं,
ठीक है। इसके अंदर मैंने अब नए अप्रोच से ईडियम्स को भी शुरू कर दिया है, 19, 20, 21, 23 तक ऐड कर दिया है। ठीक है, तो ये अपडेटेड बैच है एंड दैट्स इनफ फॉर यू। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मुझे 1 2 3 क्लास का सीक्वेंस 1 2 3 रोज एक एक क्लास पढ़ते जाना है एंड दैट्स इट। अदरवाइज कोई नाम लेना, ये करना, ये कोई सेंस क्रिएट ही नहीं करता। फाइन। तो जितने लोग भी हमसे नए कनेक्ट हुए हैं वो प्लीज चले जाएं और क्लास के रिकॉर्डेड सेक्शन में जाकर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे क्लासेस को देखना शुरू करें। एंड डोंट वरी, ये लाइव बैच है और अपडेटेड कंटेंट है ना, इससे अपडेटेड मेरा कोई बैच नहीं। ठीक है जी, आज की क्लास को शुरू करते हैं। बहुत सारा समय बीत गया। आज की क्लास का हमारा पहला इडियम है थ्रू कॉशन टू द विंड। तो हमने कहा ये क्या होता है मैम? कॉशियस बोलते हैं जैसे सावधानी बोलते हैं ना। अब इसने क्या कर दिया भाई, हवा में फेंक दी। सावधानी हवा में फेंक दी मतलब कि छोड़ यार, क्या फर्क पड़ता है ना। तो जैसे मान लो बहुत सारा चिकना 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 हो रहा था फर्श, और आप चल रहे हैं एकदम डांस करते हुए, आपकी मम्मी कह रही ए ध्यान से कर, है ना, और आप अपनी सावधानी को हटा हवा में फेंकते हुए चल रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका फिर फिसलेंगे। तो यू आर टेकिंग रिस्क। जब हम हवा में अपनी जो अंदर की सावधानी है या सतर्कता है, केयरफुलनेस है, उसको फेंकते चलेंगे, थ्रू करते चलेंगे, दैट मीन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो इसे कहते हैं रिस्क लेना। क्या लेना? रिस्क लेना। बाद में जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा फटाफट पढ़ते हैं। पुल टुगेदर। पुल टुगेदर का मतलब ये देखो, इतने सारे लोग एक साथ पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। पुल मतलब खींचना, टुगेदर मतलब एक साथ, है ना। किसी दिन भी गैप नहीं होता मैम, मैं डेली क्लास लेता हूँ। वेरी नाइस। हाँ, आप मॉडल लगते हैं मैम। हाँ, मॉडलिंग भी मुझे बहुत पसंद थी। मेरे को ऐसा था कि काश मैं बन जाती, पर नहीं बनी। पहले मैं मतलब पायलट बनना चाहती थी, पर नहीं बनी। फिर मैं मॉडल भी बनना चाहती थी, मतलब लेकिन मॉडलिंग मैं कोई पेशे से नहीं करना चाहती थी, जस्ट फॉर माई एंजॉयमेंट, तो वो भी नहीं बनी। अब रही बात तीसरी, टीचर बनना चाहती थी, वो मैं बन गई। चलो कुछ तो अच्छा बना, जो कुछ तो मैंने अपनी डेस्टिनी खुद से लिखी। वर्क टुगेदर इन हार्मनी। तो बहुत सारे लोग एक साथ मिलके पुल कर रहे हैं। पुल मतलब खींच रहे हैं, टुगेदर मतलब साथ में, राइट। टुगेदर का मतलब साथ में होता है बेटा, है ना। तो हमने कहा साथ में मिलके सब लोग खींच रहे हैं, इसका मतलब एफर्ट कैसे लग रहे हैं। कोई बात नहीं, अमित गोटिया जी क्लास नहीं ले पा रहे मैम, बीएससी का पेपर चल रहा है, कोई इशू नहीं है। लाइव क्लास लेना कोई कहीं पर मैंडेटरी नहीं होता। क्लास नंबर 1 से देखिए, एक देखते जाइए। ये मेरी गारंटी है, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, इससे अपडेटेड कंटेंट नहीं है। ये अपडेटेड कंटेंट है, ये अपडेटेड लाइव क्लास है। तो प्लीज आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैम मैं लाइव नहीं पकड़ पा रहा हूँ। लाइव पकड़ने का मतलब होता है अपडेटेड कंटेंट पकड़ना। अपडेटेड तो पकड़ रहे हो ना, ठीक है। तो प्लीज आप 1 2 3 से देखेंगे तो ही आपके लिए बेटर होगा। उसी अप्रोच में मंडे टू फ्राइडे देखिए, सैटरडे को टेस्ट दीजिए, मंडे टू फ्राइडे देखिए, सैटरडे को टेस्ट दीजिए। और भाई रही बात में आप डाउट कैसे पूछेंगे, ये बचपना छोड़ दीजिए, डाउट मैं छोड़ूंगी ही नहीं। और वोकैबुलरी में तो डाउट ही क्या होता है, कोई मैथ्स थोड़ा ना है कि सर 5 और 3 8 हुए हैं, नहीं सर 7 होते हैं, तो ऐसे थोड़ा ना होता है ना। इंग्लिश में क्या डाउट, पुल टुगेदर हो गया। एक साथ एकदम सद्भाव से हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर वॉकिंग पुल टुगेदर। दैट मीन्स हम जो काम कर रहे हैं उसमें सब सब एक साथ लगे हुए हैं। मैम आप इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, आपकी अचीवमेंट है। हाँ हाँ, हम वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद माय लाइफ, विद दिस प्रोफेशन। ये जो प्रोफेशन है, इससे ज्यादा अच्छा, इससे ज्यादा रिस्पेक्टफुल कोई भी प्रोफेशन नहीं हो सकता दुनिया का। लोग तो कुछ बनाते होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कुछ कपड़े बेचते हैं, कुछ वट एवर, वो कुछ भी करते होंगे। हम तो एक इंसान का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो टीचर से ऊपर मुझे नहीं लगता कोई प्रोफेशन होता है, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। वो तो मैं बचपन की बात कर रही हूँ कि बचपन में मैं पायलट बनना चाहती थी, फिर जब मैं यंग हुई तो मैं मॉडल बनना चाहती थी, पर जैसे जैसे दिमाग में मैच्योरिटी है तो मैं टीचर ही बनना चाहती थी और मैं टीचर ही बनी। हाँ जी, को लीडर डे। अभी हम कुछ काम कर रहे थे, है ना, और कुछ काम कर रहे थे, काम करते करते
पढ़ाई करनी है, पढ़ाई सबसे ज्यादा हम कॉल इट ए डे करते हैं। तो पढ़ाई करते करते अरे यार अगला सवाल ना बाद में करूंगा, है ना, कल करूंगा। कॉल इट अ डे, इसका मतलब क्या होता है? कॉल इट अ डे, अगर आप किसी काम को अगले दिन पे टाल देते हैं तो दैट मीन्स स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। काम करते करते अच्छा 12 सवाल हो गए, अब 13वां सवाल करूं ना, कल करूंगा, तो दिस इज कॉल इट अ डे, छोड़ दिया, है ना। तो इसे कहते हैं किसी चीज पर काम करना बंद कर देना, ठीक है। आगे करें, किसी चीज पर काम करो, काम कर रहे हैं और आप बंद कर दें, उसको क्या बोलते हैं? रामू काका जी, व्हाट अ नेम, योर नेम इज रामू काका। स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, बट डोंट वरी, मुझे जितना पढ़ाना होता है रामू मैं उतना पढ़ा दूंगी। टू मेक मैटर वर्स, मेरे को पता है कि कैसे दोनों चीजों को, कमेंट्स को भी और पढ़ाई को भी कैसे करना है। टू मेक मैटर वर्स, अब देखिए क्या है, बैड की सेकंड डिग्री क्या होती है बेटा? बैड की सेकंड डिग्री में हम वर्स होती है। तो अभी क्या हो गया, कोई मैटर हो गया, कोई मैटर हो गया, कोई लड़ाई हो गई, अब कोई तीसरे पर्सन ने आके उस पे शांति तो करी नहीं, उल्टा उसको वर्स कर दिया, तो इसका मतलब क्या? स्थिति को और बिगाड़ दिया। जो भी सिचुएशन थी, जो भी हमारी लड़ाई चल रही थी, वो जो सिचुएशन है उसको और वर्स कर देना, स्थिति को और खराब कर देना, इसे क्या कहते हैं? मेक द मैटर वर्स। मेक द मैटर वर्स, मैटर को खराब कर देना, मुद्दे को खराब कर देना, परिस्थिति को और ज्यादा खराब कर देना, ठीक है। अच्छा, एक इंसान के अंदर दो चीज है, एक हार्ट एंड सोल, है ना, एक उसका हार्ट एंड सोल। तो मैंने कहा मैंने ये काम मैं पढ़ाती हूँ, मैं जो पढ़ाती हूँ, तो मतलब यकीनन यार मेरी हार्ट एंड सोल इसके अंदर है, इसका मतलब क्या है? मतलब ऐसे नहीं कि मैं बस ऊपर ऊपर से कर रही हूँ, नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर शरीर से नहीं कर रही हूँ कि हाँ शरीर से मैं बोल रही हूँ और मेरा हाथ मूव कर रहा है, नहीं, बॉडी से नहीं कर रही हूँ, इसके अंदर मेरा क्या है? मेरी हार्ट, मेरी सोल इसके अंदर है। इसका मतलब क्या है? मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, राइट, मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, विद ऑल द एफर्ट यू कैन, जितना भी आप with the all effort with that means you can put कि जितना भी आप कर सकते हो उतना आपने कर दिया, तो उस एफर्ट के लिए हम क्या बोलेंगे? हार्ट एंड सोल। क्या ईडियम लेंगे बेटा? हार्ट एंड सोल। हाँ जी प्रकाश जी। देखो प्रकाश ने पहले पूरा एकदम पूरा, ऐसा नहीं कि दिल है और बॉडी नहीं, बॉडी दिमाग दिल आत्मा सब इंक्लूड है, दैट इज मीन्स हार्ट एंड सोल। अगला देखिएगा, एप्पल पाई ऑर्डर। अच्छा भाई, आपने कहीं से एप्पल ऑर्डर करे, एप्पल ऑर्डर करे और एप्पल्स को ना एकदम जिसने भी भेजे, जिस भी कंपनी से, बिग बास्केट से मंगवाए, और आपने ना 2 किलो एप्पल भाई ऐसे एकदम पेटी में लगा के, ऐसे यूं एक एक पूरी पैकिंग कर करके ऐसे भेजे, तो एप्पल मुझे पाए मतलब मिले, कैसे मिले? ऑर्डर में। तो हमने कहा कंप्लीटली अरेंज्ड, पूरी तरह से व्यवस्थित, एप्पल पाए ऑर्डर। एप्पल कैसे पाए आपने? एकदम ऑर्डर में पाए। तो कोई चीज जब एकदम ऑर्डर में होती है उसे कहते हैं कंप्लीटली अरेंज्ड। कैसे बोलते हैं जी? राम जी अवस्थी गुड मॉर्निंग। मैंने कहा कैसे बोलते हैं? एकदम कैसा? ऑर्डर में बोलते हैं, ठीक है। अमित पासवान जी बिल्कुल बढ़िया, डेलिबरेटली बोल सकते हैं मैम, बिल्कुल। मनीष कुमार जी, मैम मेरे कमेंट जा रहे हैं? जा रहे हैं बेटा। मनीष कुमार जी ये लीजिए, ये बंदा ब्रेड लाइन पे आ गया। व्हाट इज ब्रेड लाइन? नॉर्मली ब्रेड क्या होता है? ब्रेड खाने, है ना, रोटी। तो किसी की स्थिति ऐसी हो गई है कि मतलब रोटी के लिए मोहताज है ना, रोटी भी ये से सोच रहा है बस सुबह की खा ली है, दोपहर को कैसे मिल जाए, दोपहर की खा ली है, शाम को कैसे मिल जाए। तो वो कहाँ पे आ गया? ब्रेड लाइन पे आ गया। देखो, सबसे पहले इंसान अपने पेट भरने की सोचता है, राइट, फिर कपड़ों की सोचता है, छत की सोचता है, फिर उसके बाद बाकी चीजें आती हैं दिमाग में कि जी मैं ऐसे शूज ले लूं, है ना, मैं ऐसी सैंडल ले लूं, मैं ऐसी कार ले लूं, मतलब ये सब फिर आगे की बातें। लेकिन सबसे पहले क्या सोचता है? सबसे तो पहले रोटी की सोचता है। तो ये तो बंदा है बी ऑन द ब्रेड लाइन। कहां पर है? ब्रेड लाइन पे है। तो इट्स मीन रिम्पी गोगी जी क्या बोले इसको? क्या हुआ ये? बी वेरी पुअर, बहुत गरीब हो जाना, इसे क्या बोलते हैं? बी ऑन द ब्रेड लाइन। क्लियर जी प्रकाश? योगेश धीमान जी वेरी गुड मैम, वेरी गुड। तो हमने कहा ये ब्रेड लाइन पे है, इसका मतलब ये बहुत गरीब है। अब ये देखिए क्राइंग वॉल्फ, मुझे लगता है ये स्टोरी आपने सुनी होगी।
सुनी है? एक गडरिया होता है और वो अपनी भेड़ बकरी चराने जाता है। उसके पापा कहीं गांव में चले जाते हैं, कहीं शहर। फिर वो चिल्लाता है, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, इंग्लिश में जैसे उसमें वॉल्फ के लिए ये स्टोरी। तो आता नहीं होता है, गांव वाले आते हैं उसको बचाने कि हाँ यार आ गया सच में भेड़िया, ना खा जाएगा, शेर आ गया खा जाएगा। तो जाके देखते तो हंसने लग जाता, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है। तो ऐसे 2-3 बार वो गांव वालों के साथ करता है, फिर एक बार सच में आ जाता है भेड़िया, सच में शेर आ जाता है। तो गांव वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं आता। ये स्टोरी आपने बचपन में जरूर सुनी होगी। ठीक है। उसी के बेस पर इसको सुनते हैं, इसको समझते हैं, इस इडियम को समझते हैं। क्राइंग वॉल्फ, फॉल्स अलार्म। क्या बोले? फॉल्स अलार्म। टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट। तो सिर्फ क्राइंग वॉल्फ, क्या करना? क्राइंग वॉल्फ। क्लियर जी? सुनी है स्टोरी? पक्का तो बताओ। यस मैम, पढ़ी है, पढ़ी है। तो क्राइंग वोल्फ क्या होता है? चिल्ला चिल्ला के वोल्फ आ गया, वोल्फ आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया भेड़िया कोई नहीं आया। ठीक है। आगे देखते हैं। बेली लाफ। ये लो, बेली क्या होता है? बेली तो मैम ये पेट जो हमारा होता है, स्टमक, उस स्टमक से थोड़ा नीचे का हिस्सा, दैट इज बेली। तो किसी किसी को सुना होगा हंसते हंसते ना यार मेरे पेट में दर्द हो गया। ए ऐसा मत सोचिएगा कि इतनी इजी कैसे है। एक काम करिएगा, मेरा कोई भी कंटेंट, कोई भी वर्ड उठा के गूगल पे टाइप करिएगा और उससे पूछिएगा कि बैली लाफ किस ईयर में आया, किस एग्जाम में आया, है ना। बहुत ऐसा नहीं मिलेगा, 20 साल पहले नहीं आया होगा, 2-3 साल, मैक्सिमम 2-3 साल के अंदर रिपीट हो चुका है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेरे को इस बात पे अहंकार है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई कॉन्टेंट। ठीक है। बेली लाफ, क्योंकि मैं इस पे मेहनत करती हूँ, डेली मेहनत करती हूँ, हर बैच में अपडेटेड डालती हूँ। बेली लाफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हंसते हंसते ना इसके तो बेली में दर्द हो गया। बेली मतलब, बेली वो नहीं होती जो पहनने वाली, बेली मतलब हमारे पेट का जो हिस्सा है, दैट इज बेली। तो इसने कहा एक तेज और अनकंट्रोल्ड, मतलब असंयमित हंसी। कई बार होता है ना अनरिस्ट्रेंट, रुक ही नहीं रही यार मेरे पेट में दर्द हो गया, ऐसा हम बोलते हैं हिंदी में। तो बोला बेली लाफ। बहुत इजी है, आगे देखिएगा। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ये लो, एक पुराना ब्लॉक है, उसकी एक चिप है। पुराने ब्लॉक की चिप। पुराना चिप कौन होता है? आप जो हैं, आपका ब्लॉक कौन है? आप किसका हिस्सा हैं ये बताइए? अपने माँ बाप का। तो आपके पेरेंट्स से आपका जन्म हुआ, तो आप चिप हैं, किसकी चिप है? ओल्ड ब्लॉक की। ओल्ड ब्लॉक कौन है? आपके पेरेंट्स। तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या हुआ? किसी पुराने ब्लॉक की चिप, किसी पुराने ब्लॉक का एक हिस्सा, वो आप हैं। और आप किसके जैसे हैं? आपके पेरेंट्स जैसे। जब आपका बिहेवियर, जब आपके एक्शंस आपके पेरेंट्स जैसे हों, तो आपके लिए वर्ड यूज किया जाता है, क्या बोला जाता है? बालाजी गायकवाड़ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं एफर्ट करती हूँ, आप प्रेज करते हैं, दैट्स रियली वेरी मोटिवेटिंग, वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। मनीष कुमार जी बहुत लेट आ रहे हैं। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब हम किसके जैसे दिखते हैं? हमारे पेरेंट्स जैसे। तो कोई अगर बिहेवियर में और अपने एक्शंस में अपने, एक व्यक्ति जो बिहेवियर में और एक्शंस में अपने माता पिता के जैसा हो, उसे कहते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। द नेक्स्ट वर्ड इज अ मेयर नेस्ट। मेयर क्या होता है मैम? है हॉर्स का फीमेल वर्जन, घोड़ी, घोड़ी का घोंसला। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? ये जो है, ये घोंसले में घोड़ी बैठी है, पॉसिबल है ये? ऐसा होता है क्या? Ma'am, if we understand the meaning in English, do we have to understand or write the Hindi meaning? No, no way. Actually, no need of Hindi here. I wish मैं भी आपके जैसे मेरे जैसे बनना। अच्छा, अच्छा नेहा जी, सो स्वीट। अगर नेहा रानी को समझ में आ गया तो डैट मीन्स 100% मतलब सेटिस्फाई हो गई मैं, है ना। क्योंकि ये सबसे जो बच्ची है, इसका थोड़ा सा ऐसे रहता है हर टाइम, थोड़ा छोटा छोटा हो जाता है। कई बार बच्चे क्या होता है, बेसिक्स थोड़े कमजोर हो जाते हैं। और यार अगर तेरे को भी आ रहा है बस, फिर तो बढ़िया, मजा आ गया फिर तो मुझे। आज आज तो मेरी पूरे दिन की मेहनत सफल।
महिमा सिंह जी देखा नहीं, नहीं देखा मैम। तो ये कैसी होती है? ऐसा पॉसिबल है कि मेयर नेस्ट? झूठी अफवाह नहीं लगती है तुम्हें? हाँ जी मैम, एग्जाम में न्यू इडियम्स भी आ सकते हैं क्या? साउंड ठीक आ रही है? कुछ इशू तो नहीं? एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ जी, सॉरी भैया ना। हाँ जी, मेयर नेस्ट तो हो नहीं सकता। इसका मतलब मैम एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, मतलब ऐसा हो सकता है क्या? पहले लग रही थी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर निकली फॉल्स। फॉल्स भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। देखो एग्जाम में आया होगा तो ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिया होगा कि घोड़े का घोंसला यार अजीब सा लग रहा, हो सकता है क्या? नहीं हो तो नहीं सकता। तो दैट सीम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। दैट सीम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड तो हो तो नहीं सकता। पर मैंने दूसरे सेंस में कहा कि जब हम देखने गए तो मतलब झूठा निकला। तो झूठी अफवाह के लिए भी इसको वर्ड यूज किया जाता है और जटिल परिस्थिति के लिए भी ना, दोनों ही चीजों में। मैम कैन यू स्पीक मराठी? नो आई कांट सतीश, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, झूठी है, घोड़ी का घोंसला नहीं हो सकता, पर सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है यार ऐसा। देखिएगा, बिसाइड वन सेल्फ, इसका मतलब क्या होता है? बिसाइड मतलब आप अलग हो गए हैं वन सेल्फ अपने से। तो वन सेल्फ, जैसे मैं हूं, मेरा दिमाग मेरी बॉडी में है, और अब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि मेरा माइंड निकल के इधर आ जाए, तो इसे क्या होता है? बिसाइड वन सेल्फ। ये खुद में नहीं है, खुद से अलग हो गया है, खुद के बगल में हो गया, खुद से अलग हो गया। खुद से अलग कब होता है आदमी भाई? कुछ ऐसी चीज हो गई हो यार, नहीं आ रहा, दिमाग नहीं चल रहा, होश होश नहीं है उसको, तो क्या बोलते हैं? बिसाइड वन सेल्फ। तो वो पर्सन क्या है? राकेश मैम, क्या कभी ऐसे इडियम्स भी आ सकते हैं जो पहले कभी ना आए हों? देखो भाई, हो तो कुछ भी सकता है, पर पॉसिबिलिटी कम होती है राकेश, है ना। डिसाइड वन वन सेल्फ, तो इसका मतलब हो गया एक ऐसा पर्सन जिसकी जो सेंस है वो वन सेल्फ खुद में नहीं है, बिसाइड अलग हो गई है, साइड में हो गई है, मतलब कि खुद में ना होकर अलग इसका दिमाग यहाँ पहुंच गया। तो होश तो इसके है नहीं, अब होश में तो रहा नहीं, बिसाइड वन सेल्फ। आगे लिखिएगा, प्लेन सेलिंग, दैट इज, सेल मतलब यात्रा, प्लेन मतलब सिंपल, तो सिंपल यात्रा, वेरी इजी, तो हम कह सकते हैं बहुत आसान। जो ये यात्रा थी, ये दोनों कितने खुश लग रहे हैं, सेलिंग मतलब यात्रा कर रहे हैं, और कैसी कर रहे हैं? प्लेन। प्लेन का मतलब बीच में कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई चट्टान नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार की हाई वेव्स नहीं आ रही हैं, एकदम प्लेन सेलिंग चल रही है, ठीक है। तो प्लेन सेलिंग, बहुत इजी, वेरी इजी, कूल एज अ क्यूकम्बर। ये इडियम पिछले 2-3 साल में बहुत रिपीट हो रहा है। क्यूकम्बर का मतलब क्या होता है? क्यूकुम्बर मतलब खीरा, और खीरे को गर्मी में कहते हैं खीरा खाना चाहिए, डेली खाना चाहिए, है ना। एक खीरा डेली खाओ, ताकि जिससे एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, पहली बात, और दूसरा वाटर, जो पानी की कमी हो जाती है उसको भी पूरा करता है। और जो क्यूक्यूम्बर है, क्यूक्यूम्बर की जो तासीर है वो ठंडी होती है। तो हमने किसी को कहा कि भाई वो तो खीरे की तरह ठंडा है, इसका मतलब क्या हो? उसकी तासीर ठंडी है, बहुत शांत। अगर हम किसी को कहें, किसी को आप दे सकते हो, किसी को देना चाहें, मैम यूट्यूब वाली क्लास करनी है, हाँ कर सकते हो गौरव, कोई इशू नहीं है। माया खान जी, बेटा डेली एक ही टाइम रहेगा, अगर बाई चांस नहीं आता तो प्लीज डोंट वरी। देखो भाई, जो लेट आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, फिर से देखो, कुछ लोग, बहुत सारे बच्चे लेट आए हैं, बहुत सारे बच्चे लेट आए हैं।
मतलब सॉरी यार, जो अदर बच्चे हैं उनका टाइम थोड़ा खराब हो रहा है, पर मुझे रिपीट करना पड़ेगा उनके लिए। वो इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 दिन में ओवर एडमिशन्स हो गए। तो प्लीज है ना, सब लोग, एक दिन की बात है, 1-2 दिन की बात है, ये लोग समझ जाएंगे। ये एक्चुअली क्या होता है कि हर बैच में बहुत सारे एडमिशन्स हो गए हैं। तो मैं 2 मिनट लूंगी प्लीज, है ना, तो आप शांत रहिएगा। मैम हमारा टाइम, कोई बात नहीं बेटा, जो जिनकी भी फर्स्ट क्लास है प्लीज, वो आज से क्लास नहीं देखनी है, उनको पीछे भी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड क्लास देखनी है उनको, रिकॉर्डेड। क्योंकि बैच जब आप लेते हैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास, ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखें। अब आप कहेंगे मैम हमने तो लाइव बैच लिया है ना, तो लाइव बैच अगर आपने लिया है तो कंटेंट तो अपडेटेड है। लाइव बैच का मतलब क्या होता है? लाइव बैच का मतलब ये होता है, प्रिया, प्रिया श्रीवास्तव, निर्भय नरेंद्र, अंकित, ऐसा बोलने से क्या हो जाएगा? ऐसा बोलने से याद हो जाएगा आपको? नहीं यार, जितना एफर्ट से मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उतना ही रिकॉर्डेड में भी है ना। तो फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करें। अगर आप हमें पकड़ पाए तो लाइव में पकड़ लीजिएगा। फिर मैम लाइव लेने का मतलब क्या हुआ, हम तो रिकॉर्डेड ले लेते। भाई मेरा कोई भी रिकॉर्डेड बैच इससे पहले का इससे अपडेटेड नहीं है, ठीक है। तो अपडेटेड बैच लिया है आपने, डैट मीन्स आपने लाइव बैच लिया, आपने बिल्कुल सही बैच लिया है। मैंने सबको बोला है, कॉलिंग टीम को भी, जो भी अभी ले रहे हैं एडमिशन, तो उनको प्रेफर करिए कि न्यू न्यू बैचेस में जाएं, रिकॉर्डेड में ना जाएं। बाकी जिसकी मर्जी, जैसा वो चाहे। तो मैंने खुद ये इस बात को रेकमेंड किया है कि मैंने पूरा पूरा जो वोकैबुलरी का बैच है पूरा अपडेट कर दिया, पूरा अपडेट कर दिया। इससे पहले ऐसा कोई भी बैच अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो आप एकदम सही बैच लिए हैं, बट ये जरूरी नहीं कि आप लाइव बैच में ही मुझसे कनेक्ट करें। डाउट कैसे पूछे मैम? डाउट नहीं आते हैं। इंग्लिश में कोई डाउट मैं छोड़ती नहीं हूँ, होता ही नहीं है, और वोकैबुलरी में तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो प्लीज बेटा, प्लीज अपना टाइम अपने पैसे सब कुछ खराब नहीं करें, और हमारा भी, हम भी डिस्टर्ब होते हैं ना बार बार। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के नहीं बोलना चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए, फिर भी मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास रिकॉर्डेड सेक्शन से पढ़ना शुरू करिए, डेली एक 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 एक, ठीक है। चलो अभी हम करते हैं कूल एज अ क्यूक्यूम्बर। क्यूक्यूम्बर क्या होता है? ठंडा होता है। तो हमने कहा बहुत शांत आदमी, कोई देखा आपने? कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में? हाँ जी अंकित कुमार जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कोई बैच के टाइम चेंज नहीं होते हैं, जो आपका बैच है उसका टाइम जो है वो ही रहेगा, ठीक है। हाँ जी, देखा कोई है ऐसा कूल एज अ क्यूक्यूम्बर? हाँ नेहा जी, नेहा रानी, आप यही याद करिएगा, ठीक है, यही करिए। आप सेटिस्फाइड रहें, बड़ी जरूरी है। आगे देखते हैं, टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को ठंडा शोल्डर देना, इसका मतलब क्या होता है? किसी को कोल्ड शोल्डर, ये काफी अजीब बात नहीं लग रही तुम्हें? टू गिव समवन, किसी को देना, क्या देना? कोल्ड शोल्डर, मतलब कि ठंडा शोल्डर देना, मतलब ऐसे से देना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, इग्नोर करना यार, किसी को नजरअंदाज करना। शोल्डर देना तो सहारा हो सकता है, पर कोल्ड शोल्डर, अब इसके आगे एक एडजेक्टिव लगा है कोल्ड, इसका मतलब यह है कि वो देना वेना नहीं चाह रहा। इसे कहते हैं नजरअंदाज कर देना। क्या कर देना? नजरअंदाज, किसी को इग्नोर मार देना। मैम यू आर अ कूल एज अ क्यूकम्बर। नो आई एम नॉट। ट्रू कलर्स, ये देखते हैं, ट्रू कलर्स कहते हैं इसके, मेरे को ना अब असली रंग दिखाई आ गए, हिंदी में हम बोलते हैं एक फ्रेज, असली रंग दिखा दिया ना तूने तेरा असली रंग। तो असली रंग क्या होता है? ट्रू कलर्स क्या होते हैं? रियल कैरेक्टर। रियल कैरेक्टर, जो आपका वास्तविक चरित्र है, उसे क्या बोलते हैं? आमिया खान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मनीष, टिम्पल, सबका बहुत 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 धन्यवाद। हाँ प्रिया, ऐसा ऐसा कभी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ। मेरे मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ाता, ये घमंड नहीं है मेरे को ना, ट्रस्ट है अपने आप पे। चलो आगे देखते हैं, टू गेट इन टू ट्रबल, अब ये मुसीबत में पड़ गया भाई। टू गेट इनटू का मतलब क्या होता है? पड़ जाना। इट्स अ प्रपोजिशनल फ्रेज। हमने कहा ट्रबल, किसी समस्या में। टू गेट योर फिंगर बर्न, दोनों को यूज कर सकते हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी फिंगर जला लेना। टू गेट योर फिंगर बर्न, अब आपने दिया पकड़ रखा था या कुछ भी, है ना, कैंडल थी हाथ में और आपका हाथ जल गया, तो क्या हुआ है? समस्या में पड़ जाना भाई। टू गेट इन टू ट्रबल मीन्स टू गेट इन टू ट्रबल। इसका जो ईडियम है, टू गेट योर फिंगर बर्न, अपनी फिंगर जला लेना, ये इसका मीनिंग है, ये आपका ईडियम है। टू गेट योर फिंगर बर्न, अपनी उंगली जला लेना। तो भाई तूने ऐसा काम करा है,
पड़ गया ना संकट में, जला ली ना अपनी उंगली, तो इसे कहते हैं समस्या में पड़ जाना। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट को क्या माना जाता है? मैंने आपका नमक खाया है, ये आपने हिंदी डायलॉग हिंदी सिनेमा में जरूर सुना होगा। तो जब जब किसी का कोई नमक खाता है तो वो ऑनेस्ट होता है, राइट? ऐसा ही बोलते हैं, तूने नमक खाया है, मैंने उसका, मैं ऑनेस्ट रहूंगा। तो नमक मतलब ऑनेस्टी। अब हम कह रहे हैं ये ऑनेस्टी है अर्थ की, मतलब पूरे अर्थ के सारे लोग मैम ईमानदार? नहीं नहीं नहीं, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ऑनेस्ट है, उस पर्सन को कहते हैं, वो ऐसा नहीं कि अपने मालिक मालिक के लिए ऑनेस्ट है, वो दुनिया में सबके लिए ऑनेस्ट है, क्योंकि वो अर्थ का सोल्ट है। तो उसने अर्थ का सोल्ट खाया है, तो अर्थ का सोल्ट खाया तो वो सबके लिए ऑनेस्ट है। तो हमने कहा वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन इज कॉल्ड सॉल्ट ऑफ द अर्थ। कंचन, दैट्स मोर देन इनफ, है ना, कोई भी जरूरत नहीं कहीं से कुछ पढ़ने की। ठीक है, मोर देन इनफ, मोर देन। तो हमने कहा धरती का नमक, तो भैया ईमानदार इंसान हो गया मैम। आगे देखिएगा, रेन ऑन द न्यू ब्राइड पैरेड। परेड क्या होता है? ये परेड सुनते हो? फंक्शन, फंक्शन। अब मैम ये क्या हुआ? नई नई दुल्हन के फंक्शन में बारिश? भाई शादी हो रही है किसी के, ये तो हमारे साथ होता होगा। आजकल तो थोड़े कॉन्सेप्ट बदल भी गए, कहाँ बदल गए, खैर। ये जो रिजॉर्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें तो फिर भी अंदर बाहर दोनों के फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। पर खुले ग्राउंड में जैसे शादी करते हैं ना, तो पहले तो जैसे टेंट वगैरह लगा के करते थे गांव में शादी, शहरों में भी करते थे, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल गया है ना। तो भाई बारिश आ जाए, शादी है किसी की, सोचिए, नई दुल्हन का फंक्शन है, मीन शादी हो रही है, तो शादी में बारिश कैसा हो जाएगा? टू स्पॉइल अ मोमेंट, मतलब कुछ बढ़िया सा चल रहा था यार, बढ़िया एकदम, है ना, जयमाला होने वाली, ऊपर से टपर 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 बारिश हो गई, सारा टेंट भी गया, सारा पानी भी गया, सब लोग, कोई खाना संभाल रहा है, कोई दूल्हा दुल्हन को संभाल रहा है ना, पानी को तो क्योंकि कोई संभाल नहीं सकता है। तो हमने कहा टू स्पॉइल अ मोमेंट, पल को खराब कर देना। जी जी सोनिका सिंह जी, कोई जरूरत नहीं है ना। प्रकाश जी, जब तक खत्म नहीं हो जाती, टू स्पॉइल अ मोमेंट। आगे देखिएगा, कंसंट्रेट ऑन, ये तो मैम फ्रेज ही है, कोई बहुत सिंपल है। कंसंट्रेट करो, मैं बोलती हूँ ना हमेशा, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। जब भी आप कुछ बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, गिव योर 100%। तो हमने कहा पे अटेंशन, ध्यान दो। क्या करते हैं? ध्यान दो। क्या बोलते हैं? ध्यान देने के लिए वर्ड होता है कंसंट्रेट के साथ ऑन, एक फ्रेज है, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज एट द ड्रॉप ऑफ अ टाइम। एट द ड्रॉप ऑफ अ टाइम, बारिश हो रही है। अरे यहाँ पर भी बहुत बारिश हो रही है। क्या पूरे उत्तर भारत में बारिश हो रही है? 3 दिन हो गए हैं अभी तो, पर अब इसको रुक जाना चाहिए। मुझे कुछ काम है, बारिश की वजह से हो नहीं पा रहा। हाँ जी, एट द ड्रॉप ऑफ अ टाइम, इसका मतलब है कुछ ऐसा जो बिना किसी झिझक के बहुत तेजी से हो सकता है। ऐसा क्या हो सकता है भाई? डाइम समझते हो? डाइम पैसे को बोलते हैं, डाइम डॉलर के 10वें हिस्से को भी बोलता है। तो ये जो बच्चा है यहाँ पर, कोई इंसान है, इसका पैसे गिर गए इसके, कैसे उठाएगा? सोचेगा, हाँ कभी मुझे लोग देख तो नहीं रहे, भाई मैं पैसे उठाऊं या नहीं। भैया पैसे गिरते तो कुछ नहीं सोचते हम, दुनिया क्या देख रही है, फटाफट वो पैसे उठाने और डालने हैं। होता है ऐसा। गुड़गांव में भी मैम, ओके, जयपुर में नहीं है, ओके। जी जी महिमा जी, बिल्कुल। हाँ बारिश तो सब जगह है, देखो सबका कहना है, कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं होती होगी। बताओ ना, होता है कि एट द ड्रॉप ऑफ अ टाइम ऐसे गिर जाए तो क्या होता है? सोचते हो कि होए कोई देखेगा तो नहीं? भैया बड़ी तेजी से विदाउट हेजिटेशन फटाफट उनको उठाना है। होता है ना ऐसा? बाहर में जाए सारी दुनिया, सबसे पहले तो हम पैसे उठाएं। तो दिस इज कॉल्ड एट द ड्रॉप ऑफ अ टाइम, है ना, बहुत इजी होते हैं इडियम्स। बस थोड़े से अपने सेंस को ना, बुद्धि को थोड़ा सा ठीक करना होता है। देखिएगा, ऑल ईयर्स ही हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट क्लास का फर्स्ट इडियम था ऑल ईयर्स। इसको
करा चुके हैं ना हम ऑल ईयर्स, नहीं ऑल आईज करवाया था, सॉरी। ठीक है, ऑल आईज का मतलब था मतलब आप एकदम ऐसे देख रहे हैं, उत्सुकता से ईगरली वेट कर रहे हैं, वो होता है ऑल आईज, है ना, आंखें किसी पर। अब ये ऑल ईयर्स, अब ये कान से क्या होता है, ध्यान से सुनना। ऑल आईज मतलब ध्यान से देखना, ऑल ईयर्स मतलब ध्यान से सुनना। ठीक है, कान लगा के सुनते हैं जैसे। उड़ीसा में भी मैम, ओके सागर, हमारी तरफ डैम भर गया है। हाँ बारिश बहुत हो रही है। टू पुल समवन लैग, ये लो टांग खींचना किसी की, तो मैम ये इसको बोलते हैं कि टांग खींचना, हिंदी में किसको बोलते हैं? दोस्त दोस्तों की टांग खींचते हैं। टांग खींचना क्या होता है यार, तू बे मतलब टांग मत खींच, हम तो बहुत खींचते थे। ऐसे ही, ऐसे किसी फ्रेंड ने, जैसे कॉलेज टाइम में ऐसा होता था, वो थोड़ा एजी ऐसी होती है, किसी भी हमारे मेल फ्रेंड ने किसी फीमेल फ्रेंड को हेल्प कर दिया, थोड़ा बहुत भी हेल्प कर दिया, तो हमने खींचना शुरू कर देना था, हाँ हाँ कर ले, हाँ अब तो उसी की हेल्प करनी है तूने, हाँ वहीं बैठ जा, वहीं बैठ जा तू, तो ये क्या था कि पागल हो गए कि तुम लोग ऐसा मत करो। तो दैट इज वो किसी की टांग खींचना, मतलब किसी का मजाक बनाना, ऐसा कुछ नहीं, दोस्त होते हैं आपस में मजाक बनाते हैं, उनका कोई मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसा ही है, सिर्फ ऐसे ही होता है, टू जॉक विद समवन, टू पुल समवन लैग, किसी की टांग खींचना, उसका मजाक बनाना। नेक्स्ट वर्ड इज स्नोड अंडर। ये तो भाई, इसकी तो फोटो देख के ही मुझे बहुत बहुत हंसी आ रही है। दबा पड़ा है किसके अंदर, स्नो के अंदर दबा पड़ा है। स्नो के अंदर दबा पड़ा है, और देखो तो इधर किताबें लैपटॉप सब लेके बैठा है। भाई स्नोड अंडर, ये तो दबा पड़ा है बर्फ में, तो बर्फ इन द सेंस उसका काम, बहुत बिजी, स्नो के अंदर दबा पड़ा है। आपको लगेगा मैम इसका मतलब बहुत ठंडा, है ना, एक ऑप्शन ये भी आया था एग्जाम में कि बहुत ठंडा, पर इसका मतलब बहुत ठंडा नहीं होता, ये स्नोड अंडर है, तो मतलब इतना दबा पड़ा, इतना दबा पड़ा, इसको कोई होश नहीं है, इसको कोई होश नहीं है हो क्या रहा है, इसके पास बहुत काम है। हाँ प्रकाश कुमार जी, हरियाणा में बारिश नहीं हो रही? हरियाणा में मैं जाके करवाती हूँ अभी, जाती हूँ रक्षाबंधन पे, फिर करवाती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ फेस्टिवल पे जाती हूँ भाई, रक्षाबंधन ऑब्वियसली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो जाऊंगी, है ना, फिर मैं हरियाणा आती हूँ, फिर हरियाणा ही रहूंगी कुछ दिन, तो फिर बारिश करवाते हैं, मेरे साथ आ जाएगी तो फिर वहां बारिश करवा देते हैं, और क्या, स्नो अंडर। ठीक है, स्नो अंडर वेरी बिजी है ना, बहुत बिजी है आपको बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, हार्ड नट टू क्रैक। ये देखिए इसके पास एक नट है, नट है, मान लो कि ये नट, ऐसे तो नट्स हम बोले बादाम, है ना, ऐसे सोच लो, नहीं सबसे अखरोट, अखरोट वाला कर लेते हैं, ठीक है, वॉलनट की बात कर लेते हैं। तो ये अखरोट है, ये इससे टूट ही नहीं रहा यार, व्हाट इट्स मीन, अखरोट ना टूटना, दैट मीन्स कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज जिसे मनाया ना जा सके, या कोई ऐसा काम जिसे किया ना जा सके, दैट इज हार्ड नट टू क्रैक। एक ऐसा पर्सन अगर हार्ड है, नट है वो, और हार्ड है, जिसे मनाना मुश्किल हो, या कोई ऐसा काम जिसे करना मुश्किल हो, उसे बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक, जिसे तोड़ना मुश्किल हो भाई। पैसे लेने आते हो भाई से दीपक, छोटा है मुझसे, मैं उससे पैसे लूंगी क्या, पगले। आजकल के बच्चे होते हैं मैम क्या, हार्ड नट टू क्रैक, हाँ आजकल के बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं मना सकते हो आप, मनाना बहुत मुश्किल है, उनसे कोई काम करवाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, जिनको कन्विंस ना किया जा सके वो तो मुश्किल है। नहीं टूट रहा भाई इससे नट, काम भी हो सकता है, अच्छा ये बेटा कई बार एग्जाम में अगर ये डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए आ सके, डिफिकल्ट कोई सिचुएशन है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। देखिए इसकी हंसी, देखिएगा इसकी हंसी जो है, इतनी चौड़ी हंसी है कि कान से कान, कान से कान तो नहीं मिल सकते, लेकिन मैक्सिमम चौड़ी, तो हम बोलेंगे बीमिंग, बीम, बीम
बत्तीसी दिखाना, बत्तीसी किसकी दिखाते हैं? दांतों की दिखाते हैं। फ्रॉम ईयर टू ईयर, है ना, कान से कान। बीम करना, मेरे तो हो नहीं रहे, तुम लोग ट्राई करो। तो इसका मतलब होता है स्माइलिंग ब्रॉडली, मुस्कुराना। रक्षाबंधन पे मैम छुट्टी रहेगी 15 दिन? नहीं नहीं नहीं, छुट्टी नहीं रहेगी, मेरे वहां पे भी स्टूडियो है ना, मैं वहां पे पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। 15 दिन छुट्टी रहेगी, वाह बेटे वाह। ये तो खतरनाक था। 15 दिन छुट्टी रहेगी मैम। मैंने अपने उधर घर में भी स्टूडियो बना रखा है ना, तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं रहेगी। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? ये एक बर्ड है। अच्छा, रात को भी आज 2023 के इडियम्स की प्रैक्टिस है, लेकिन वो 2023 के जो अभी लास्ट मंथ एग्जाम हुआ था, उसके इडियम्स की प्रैक्टिस है ना। अगर समय हो रात को 9 बजे, तो आप सब उस पे कनेक्ट हमसे हो सकते हैं, ठीक है? समय हो तो, अगर कोई और क्लास है या कुछ भी तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। पर हाँ, अगर टाइम हो तो आप यूट्यूब की क्लास ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी इडियम का ही सेशन चलेगा, ठीक है जी। अभी जो हुए थे लास्ट, है ना, उसको करेंगे। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड आई व्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया सरसरी सी निगाह। जैसे होता है ना, हम छत पे चढ़ जाए, जैसे बर्ड है, ऊपर से ऊपर है बर्ड, और वो नीचे का देख रहा है, तो उसको तो पूरा दिख रहा है ना यार। तो उसकी जो थिंकिंग जनरेट होगी, देखो कई बार होता है, हम ऐसा बोलते हैं, भाई ये एक पहलू है, दूसरा पहलू हमें नहीं पता ना। मतलब हमें सामने से दिख रहा है पिंक कलर का है, दैट मीन्स जरूर थोड़ा ना कि बैक से भी पिंक है, ऊपर से भी पिंक है, नहीं ना। तो ये हो गया जो हमें एक तरफ से दिख रहा है, कहते हैं सिक्के का एक ही पहलू है। और जो बर्ड होता है ना, बर्ड को चारों तरफ का दिखता है। तो हम बोलेंगे गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, मतलब कि ऊपर से देख रहा है तो उसको सारे पहलू दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा विचार, गुड आइडिया, बर्ड्स आई व्यू, इसे सरसरी निगाह, ऐसी निगाह से देखना, ऐसा व्यू एकदम प्रॉपर सही, उसको बोलते हैं। दूर से देखना, हाँ दूर से देखना भी होता है इसका मतलब। दूर से देखना नहीं, ऊपर से देखना और कंप्लीट देखना, ये भी इसका मतलब होता है। ऑल अराउंड देखना जी, ये भी मतलब होता है। डिपेंड करता है ऑप्शन क्या आता है एग्जाम में, हमें तो सब पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज द एलिफेंट इन द रूम। जी मैम, रात को 9 बजे क्लास लेंगे मैम? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लो यार, वेलकम, सबका स्वागत है तुम्हारा। जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ज्यादा अच्छा। द एलिफेंट इन द रूम, ये लो। घर में एलिफेंट घुस गया है। तो भाई घर में एलिफेंट घुस गया है, मतलब रूम में एलिफेंट घुस गया है। एलिफेंट का मतलब होता है अ बिग प्रॉब्लम, अ बिग प्रॉब्लम एवरीवन इज इग्नोरिंग और अफ्रेड टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में लोग बात करने से भी डर रहे हैं। कमरे में हाथी है, तो ये कैसी प्रॉब्लम है? छोटी है बड़ी है? बड़ी है भाई, कमरे में हाथी। हाथी किसका सिंबल है? ह्यूज का सिंबल है। तो एक ह्यूज प्रॉब्लम है, एक बिग प्रॉब्लम है। कोई उससे बात भी नहीं करना चाहता, इतनी बड़ी समस्या है ना, सब लोग इग्नोर कर रहे हैं कि क्या ही बात करना, ठीक है। तो बहुत बड़ी समस्या जिसे सब लोग कतरा रहे हैं उसके बारे में बात करने के लिए, उसे कहते हैं द एलिफेंट इन द रूम। आगे देखिएगा। टू टू स्टैंड वंस ग्राउंड, टू मेंटेन वंस पोजीशन। देखिए, ग्राउंड पे किसी ने, मान लो, मेरे को ऐसे तो एग्जैक्ट नहीं पता, मान लो कि 340 रन बनाए, तो भाई वो फर्स्ट रैंकिंग पे आ गया। तो मैंने कहा, अब वो खड़ा है, जो उसने ग्राउंड पे रन बनाए थे। अब ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आ गया तो दूसरे ने 360 बना दिए, इसका रिकॉर्ड ही नहीं टूट पाया। तो हम कहेंगे टू स्टैंड वंस ग्राउंड। आपका जो ग्राउंड था, आपने 340 रन बनाए थे, अब तक वो रिकॉर्ड नहीं टूटा है, आप फॉर्म है, तो बोलेंगे टू स्टैंड। मेंटेन कर रखा है आपने अपनी पोजीशन को, आप फर्स्ट रैंक पे है, फर्स्ट रैंक पे ही है, फर्स्ट रैंक पे हैं और फर्स्ट रैंक पे ही है, इसे बोलते हैं टू स्टैंड वंस ग्राउंड, टू मेंटेन वंस पोजीशन, ठीक है। ये क्या है? ओह, बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज हमने लगा रखे हैं, शायद, है ना, शायद ये कोई और फाइल आ गई। पर सुमित्रा, साक्षी, रीनू, देवेंद्र, इस क्लास में हो तो मनीष, खुशी, अमन, रोहित, नरेंद्र, हरेंद्र, डिम्पल चौधरी,
अगर हमें आप सुन पा रहे हो, सुमन सिंह, अभिषेक, हाँ कमलेश, आप सबके इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज जो आपने एप्लीकेशन पे दिए हैं और साथ में 5 स्टार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वो इस बैच के बच्चे हैं तो एक्चुअली हमने ऐसा सोचा कि जो इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव हमारे लिए लिखता है तो हम उसको एक छोटा सा थैंक यू तो बोल सकते हैं। मैं पर्सनली उनको सबको थैंक यू बोलती हूँ, आपको भी बोलती हूँ। आपने अभी नहीं किए होंगे पर अभी आप करेंगे तो एडवांस में थैंक यू, है ना। ठीक है भाई, आप भी हमारी एप्लीकेशन को रेट दे सकते हैं। एप्लीकेशन को नहीं, वो रेट मुझे देना होता है। कभी सोचो एप्लीकेशन गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक, ये लो, कोई अपनी शर्ट उतार के दूसरे को दे रहा है। मैंने भी किया है मैम, ओके, 5 स्टार किया है। अरे 5 स्टार रेटिंग नहीं करनी होती, 5 स्टार रेटिंग के बाद आपको कुछ लिखना भी होता है ना, उसी पढ़ के तो हमें पता लगता है कि क्या अच्छा है मेरे में। जैसे तुम यहाँ तो बताते रहते हो, वहां पे फिक्स हो जाता है वो, फिर जन्मों जन्मों तक वो फिक्स हो जाता है। यहाँ पे तो जैसे आपने लिखा तो फिर वो हट गया, अगली क्लास में नया लिखना पड़ेगा। अगर आप वहां पे लिखते हैं तो वो फिर फिक्स है, वो हमें हमेशा दिखता है जब भी हम रोल करते हैं, स्क्रीन चलाते हैं रिव्यूज वाली। हर 10-15 दिन में मेरी आदत है उसको चलाने की, क्योंकि मैं देखूं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है, तो उसको देखती हूँ। तो फिर वो अमर हो गया है नाम, है ना। अगर आप वहां लिख पाए, अगर लिख पाए तो मेरे लिए लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक, कोई आपको ठंड लग रही है, जैसे मूवी में देखा होगा आपने ये, तो जैसे हीरोइन है, हीरोइन को ठंड लग रही है तो हीरो अपना जो निकाल के अपना कोट उसको उड़ा देता है, दैट इज वॉट। दूसरे व्यक्ति की मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार, अपनी शर्ट उतार के दूसरे को दे रहे हैं, इसका मतलब विलिंग, मतलब कि इच्छा हो रही है, एनीथिंग, कुछ भी कर देंगे टू हेल्प अनदर पर्सन, दूसरे की हेल्प करने के लिए। देखा है मूवी में ये सीन, मैंने भी 5 स्टार दिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच जिस जिसने दी है। जिसको नहीं पता तो आपकी एप्लीकेशन में मैम पता ही नहीं कहाँ देनी, कहाँ क्या देनी है। अरे एप्लीकेशन जैसे खोलते हो तो ऊपर कोने में ये 3 लाइन बनी हुई है, तो वहां पे ऑप्शन है रेट। आते तो मैम कहाँ देना होता है। सो स्वीट यार, सो स्वीट, जिसको ये भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, नो इशू, नो वरी। हाँ जी, इसने तो अपनी शर्ट उतार के दे दी है, इसका मतलब दूसरे व्यक्ति की हेल्प के लिए कुछ भी करने को तैयार। अब क्या हुआ, किसी ने किसी की रिस्ट पर एक स्लैप किया। रिस्ट मतलब दिस वन, और जैसे कई बार होता है ना कि जैसे कुछ ए ऐसे ठीक कर, तो ये जो सजा है ये बड़ी छोटी सी है, तो हमने कहा बहुत ही हल्की सी सजा। क्या करा, कोई डंडे नहीं बजाए हैं, क्या करा, एक रिस्ट पर बस एक थपकी दी है। ठीक है, तो स्लैप ऑन द रिस्ट, यहाँ पे थप्पड़ मारा है, इधर ध्यान कर, तो इधर ध्यान कर, यहाँ बोल के बोला इधर ध्यान कर, तो वो जो पनिशमेंट है, वेरी माइल्ड पनिशमेंट, बहुत छोटी पनिशमेंट को बोलते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋषिका, आप ऐप के लिए नहीं दे सकती हो, आपको मेरे लिए देना पड़ेगा। तो 3 और 10 का अगर मीडियम निकालेंगे तो देखा, ये तो 6 और 7 हो जाएगा। वहां पे ऐसा मत लिखना 7 स्टार। अलॉट ऑन वंस प्लेट, किसी की प्लेट पर बहुत सारा। हाँ ऋषिका क्या बोलेंगे, किसी की प्लेट में ना बहुत सारा, तो बहुत सारा मतलब अलॉट टू डू, यार बहुत सारा करना है, बहुत सारा काम करना है। ये तो खाने का है मैम, भाई इसको प्लेट को खाने से रिलेट नहीं करना है। दिस वन इज रिलेटेड टू योर वॉकिंग, कि मैंने कहा चल यार मूवी देखने चलते हैं, नहीं यार, आई हैव अ लोट ऑन माई प्लेट, इसका मतलब मेरी प्लेट में बहुत सारा खाना है जो मुझे खाना है। खाना नहीं है, बहुत सारा काम है जो आपको करना है, इससे बोलते हैं a lot on one's plate। The next one is to be on the thin ice। ये लो, एक बंदा आपको दिख रहा होगा एकदम पतली सी बर्फ के ऊपर, भैया कभी भी वो गिर सकती है, रिस्की सिचुएशन है। पतली सी बर्फ की एक पतली सी लेयर है, उसके ऊपर खड़े हो, टूट जाएगी, नीचे जाओगे ना महासागर में, तो बोलेंगे रिस्की सिचुएशन। टू बी ऑन थिन आइस, पतली सी आइस पर होना रिस्की सिचुएशन है। एट अ पुश, एट अ पुश मतलब यहां से यहां जाने के लिए, इनको ऐसा कनेक्ट करने के लिए बस एक पुश की जरूरत है। मतलब कि या तो ये इसको यहाँ फेंक दे या इसको, मतलब बस एक पुश, एट अ पुश। जो अभी जो मेरा काम बचा है ना यार, बस एट अ पुश क्या है, प्रोबेबली पॉसिबल, पॉसिबल है, बट
इट विल बी डिफिकल्ट। क्या है, एट अ पुश पर है, मतलब एक पुश चाहिए, बस एक पुश मिल जाए तो मैं जिंदगी में ये कर दूं। आप हमें जो डांटते हैं वो भी मैम स्लैप ऑन द रिस्ट है। हाँ हाँ हाँ। अभी तो तुम्हें डांटा नहीं है, किसी दिन डंडा लेके डांटूंगी। संभव है, लेकिन कठिन है। सबरीन खान जी, थैंक यू। जिसने भी मतलब काम तो करना है पर बड़ा कठिन सा काम है, उसे कहते हैं आटा पुश। अगला देखते हैं, अगला वर्ड है हमारा अलेम एक्सक्यूज। एक्सक्यूज दे रहे हो पर लंगड़ा, लंगड़ा एक्सक्यूज क्या हो सकता है? वीक एक्सक्यूज हो सकता है। बेटा इसकी स्पेलिंग ठीक करिएगा। कमजोर, कमजोर बहाना। जैसे टीचर ने आपसे पूछा कि आज लेट क्यों है? हो मैम मैं लेट उठा था, ठीक है। अगले दिन, वो मैम मेरी दादी है ना, वो बड़ी लेट उठी। तो मतलब ये क्या है? लेम एक्सक्यूज। फिर अगले दिन, मेरी साइकिल की चेन उतर गई थी मैम, मैं इसलिए लेट आया। अगले दिन लेट आने, मेरी बस छूट गई थी मैम, मेरे पेट में बहुत दर्द हो गई थी। तो ये सब क्या है? ये लेम एक्सक्यूज है जो स्कूल टाइम पे बहाने बनाते थे हम। झूठे बहाने है ना, वीक एक्सक्यूज। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं खुद बनाती हूँ कृति भारती जी, खुद बनाती हूँ खुद। अ लेम एक्सक्यूज। लंगड़ा एक्सक्यूज तो नहीं हो सकता मैम। वीक एक्सक्यूज जरूर हो सकता है। लंगड़ा है ना, लंगड़ा है तो मतलब कमजोर है, कमजोर बहाना। हमने कहा हार्ट गोज आउट टू, इसका तो दिल गया। दिल गया मतलब, भाई किसी का दिल गया तो उसकी जो फ्रेंड है उसको समझा रही है, कोई बात नहीं यार, दोबारा आ जाएगा, दिल का क्या है। आज इस पर तो कल किस पर, बदल जाएगा। तो वो सिंपैथी दिखा रही है ना। टू फील सिंपैथी फॉर समवन, किसी को सिंपैथी दिखाना। व्हेन दे आर डिस्ट्रेस्ड, जब वो समस्या में हो, किसी का दिल गया। हार्ट गोज आउट टू, है ना। हार्ट गोज आउट टू, किसी का दिल बाहर चले जाना। तो भाई दिल चले जाना मतलब वही वाला दिल चले जाना नहीं होता, मतलब दिल क्या है? हार्ट बेसिकली इज अ सिंबल ऑफ इमोशन। तो जब हम इमोशनली बहुत परेशान हैं, कुछ ऐसी चीज हो गई है लाइफ में, तो फिर दूसरे का दिल भी ऐसा पिघल सा जाता है, उसे कहते हैं हार्ट गोज आउट। टू फील सिंपैथी, सहानुभूति फील करना, क्योंकि उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो आपका भी दिल जैसे कहते हैं ना यार, ऐसा सुन के ना एकदम कलेजा बाहर आ गया, तो वो वाला, ठीक है, उस दिल को बोलते हैं सहानुभूति। टॉफी नोज्ड, टॉफी वाली नोज। किसी की नोज टॉफी देती देखी है? टॉफी जैसी। भाई नोज तो सिंपल सबकी होती है, पर ये अपनी नोज को और ज्यादा इसने ऊंचा कर लिया है। तो ऊंचा मतलब सबको नीचा समझना, ऐसा होता है टॉफी नोज्ड पर्सन। एक ऐसा पर्सन जिसकी जो नोज है वो टॉफी जैसी है। टॉफी जैसी नोज हो सकती है क्या मैम? बिल्कुल हो सकती है। देखने में नहीं टॉफी, मतलब इतनी ऊंची रखना कि बाकी सब बेकार है। अ पर्सन हु थिंक्स ही इज अ वेरी हाई सोशल क्लास एंड लुक्स डाउन ऑन पीपल ऑफ लोअर क्लास, जो लोअर क्लास लोगों को ऐसे समझता है, ओह ये तो बेकार है और मैं ही हूं बस सर्वे सर्वा, तो इसे बोलते हैं टॉफी नोज्ड। अगला है हमारा बियर अप। बियर अप का मतलब वैसे तो बियर सहन करना होता है, तो वैसे मैं इसको याद कराने के लिए ऐसा कि ये बियर का स्पेलिंग भालू वाला मान लें अगर हम, है भाई, बियर का स्पेलिंग अगर भालू वाला मान ले तो हम कहें बियर अप, भालू ऊपर, तो हम कहेंगे किसी चीज का समर्थन या फिर प्रोत्साहित करना। भालू नाच रहा है सर्कस में, तो वैसे वाला। मुझे नहीं लगता वैसे इसको आपको ऐसे याद करना चाहिए। 40 हो गए हैं, है ना? ये बहुत है आज के लिए, वैसे हमें 50 कराने चाहिए थे। आज शुरू में थोड़ा सा न्यू स्टूडेंट्स की वजह से। हाँ जी, समर्थन करना, ये क्या लिखा है? समर्थन तो कर रहे हैं आप, बियर अप, कुड नॉट कंफर्म नहीं। डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको तो समर्थन करना है, बियर अप। बियर अप आप सहने से भी रिलेट कर सकते हैं, है ना? सहन करते हैं ना, किसी को एनकरेज करते हैं, बियर अप करना।
चीयर अप समझते, छोड़ो यार इसको भी छोड़ो, चीयर अप समझते, चीयर अप करना, समर्थन करना कोई कठिन परिस्थिति में, नहीं यार तू कर सकता, दैट इज चीयर अप। बियर अप, तो बियर अप का मतलब भी क्या होता है, यस यू कैन। मुझे लगता है बहुत इजी थे, है ना, आज के लिए थोड़ा सा कम हुए हैं पर ठीक है। कोई टिपिकल लेम एक्सक्यूज, कमजोर बहाना, पुश, बस एक पुश, डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पतली आइस पे वो टूट जाएगी, रिस्क में हो, बहुत सारा है प्लेट पर, बहुत सारा काम करने को है, छोटी सी पनिशमेंट देना, स्लैप ऑन द रिस्ट, गिव यू द शॉट, दैट मीन्स कुछ भी करना किसी के लिए, या आपके रिव्यूज, टू स्टैंड वंस ग्राउंड, मतलब कि जो आपने रिकॉर्ड बनाया उस पर खड़े हो आप, एलिफेंट, बड़ी समस्या आ गई है, कोई भी बात नहीं कर रहा, बर्ड आई व्यू, गुड व्यू, बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, बहुत चौड़ी हंसी, हार्ड नट टू क्रैक, जिसे संभालना मुश्किल हो, जिसे करना मुश्किल हो, ये दबा पड़ा है बर्फ में, बहुत सारा काम है, बिजी है भाई, बर्फ भी नहीं हटा पा रहा है। टू पुल समवन लाइक, टांग खींचना, मजाक बनाना, ऑल ईयर्स, ध्यान से सुनना, एट द ड्रॉप ऑफ अ टाइम, पैसे गिरते तुरंत उठा लिए, कंसंट्रेट करना, पे अटेंशन, ये किसी की शादी में बारिश हो गई, पल खराब हो गया, सोल्ट ऑफ द अर्थ, ऑनेस्ट पर्सन, टू गेट इन टू ट्रबल, टू गेट योर फिंगर बर्न, अपनी ही फिंगर जला लेना, मतलब कि समस्या में पड़ जाना, ट्रू कलर्स, इसके वास्तविक चरित्र क्या है, किसी को ठंडा शोल्डर देना, मतलब कि इग्नोर करना, ठंडा कुक्यूम्बर की तरह, दैट मीन्स ठंडा आदमी, प्लेन सेलिंग, आसान यात्रा, बिसाइड वन सेल्फ, होशो आवाज से बाहर है भाई ये तो, अब घोड़ी का घोंसला, नॉट पॉसिबल, जटिल है, बड़ी अजीब बात है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, अपने पेरेंट्स जैसा दिखना, बेली लाफ, हंस हंस के पेट दुख गया, क्राइंग वॉल्फ, झूठा चिल्ला रहा है हेल्प के लिए, बी ऑन द ब्रेड लाइन, ये तो बहुत कमजोर, बहुत ही पुअर हो गया है, एप्पल एकदम ऑर्डर में लगे हैं, हार्ट एंड सोल कंप्लीटली, पूरा प्रयास है मेरा, मैटर को और खराब कर दिया है मैंने, कॉल इट अ डे, टाल देना, कल करेंगे, पुल टुगेदर, एक साथ काम करना, वर्क टुगेदर, थ्रू कॉशन टू द विंड, टू टेक रिस्क, है ना, सावधानी को फेंको। आज के लिए इतना ही, मेरी नेक्स्ट क्लास है और नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा 2 मिनट लेट हो जाऊंगी क्योंकि यही क्लास होने में लेट हो गया है। ठीक है जी, बाय बाय, 2 मिनट लेट हो सकता है नेक्स्ट क्लास आपका।